आप जो है ना अपने अपने मन से कुछ उसके उसके विरोध में होकर के, मतलब कि कुछ अनेक अनेक प्रकार की बातों को जो आप सोचने लग जाते हैं जो कि अश्लील होती हैं प्रियो। बाइबल कहती है कि तू अपने मन में व्यभिचार कर चुका, भले ही तूने उसको टच नहीं किया, भले ही तूने उसको बोला नहीं कि ऐसे जो अपनी फीलिंग्स को तूने उससे बोला नहीं, लेकिन तू अपने मन में सोचा ना, इसका मतलब कि व्यभिचार है, इसका मतलब कि ये sin है प्रियो। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम एकदम हमारे सामने जितनी भी लड़कियां आती हैं, जितनी भी बहनें आती हैं, बस उनको हम पूरे पवित्रताई के साथ में बहन हम साबित करें और अपने जोर में एक्सेप्ट करें, बहन के रूप में एक्सेप्ट करें प्रियो। वो परमेश्वर पिता हमें हमें कहते हैं कि बस ऐसे गुनाह से बचे रहो, सब सारे संसार में जितनी भी लड़कियां सबको अपने बहन मान लो और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जो है ना अपना वारिस बनाऊंगा। वो कहते हैं प्रियो हम उसके वारिस हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने वारिस बनाया और किस तरह से अद्भुत और बड़े बड़े काम उसके द्वारा हुए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर ने कैसे बड़ी महिमा की, वैसे ही आपका जीवन भी होगा। तो प्रियो आपसे जो है ना आपको किसी भी स्त्री पर गलत दृष्टि नहीं डालनी है। उसको देखना ज़रूर है, जैसे हमारी आंखें हैं देख सकते हैं, लेकिन उसमें व्यभिचार नहीं होने चाहिए, उसमें जो है ना गलत प्रकार के इंटेंशन नहीं होने चाहिए। हम पूरे पवित्रताई के साथ हम देखें क्योंकि बहनें हैं। हालेलुया। तो प्रियो इसमें हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, लेवावस्था उसका 26 अध्याय और उसका 21वां वचन। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा। 3 पाप नहीं करना है, 3 वचनों के मैं बता रहा हूँ, ऐसे पाप नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर पिता के आंसू बह जाएंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लेवावस्था 26 अध्याय 21वां वचन। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। क्योंकि मतलब देखो यार, देखो अगर हम ऐसे हम गुनाह करते जाएंगे ना, बिल्कुल गुनाह पे गुनाह हम जब करते जाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारे जीवन पर मैं 7 गुना संकट। इसका मतलब कि जब हमारे जीवन में संकट आती है किसी प्रकार के, जैसे हम लकवा से ग्रस्त हो जाते हैं, कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार की ऐसे बॉडी में अकड़न हो जाती है ना, तो वो सिर्फ 1% है। 1% सोचो, अगर जब 7 गुना हमारे जीवन पर वो बीमारी आकर के बैठ जाए तो हमारी दशा क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी प्रियो। इसलिए जो है ना हमें परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को फेरना है और उसकी सारी बातों को मानना है, ताकि परमेश्वर पिता हमारे सारे पापों को शुद्ध करके हमें धर्मी ठहराए और अपने पवित्र सृजनहार परमेश्वर पिता जो है ना हमें जो है ना एक नई जीवन जीने के लिए हमें उजागर करे, हमें प्रोत्साहित करे कि हम सारे पापों से मुक्त होकर के अपने मन को सारे लुभावनी वस्तुओं से छोड़ करके, सांसारिकता के अभिलाषाओं से छोड़ करके उस महान पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें जीवन दिया, हम उसके लिए जीवन को जिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें। हमारा खुदा चाहता है कि उसने हमें बनाया, अपने हाथों से हमें रचा है प्रियो। तो वो चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए, सब मनुष्य उस महान पिता परमेश्वर की आराधना करें, ऐसी उसकी प्लानिंग है। वो परमेश्वर पिता आपसे भी ऐसे ही अपरंपार महिमा करवाना चाहते हैं। तो परमेश्वर पिता आपसे कह रहे हैं कि अगर मेरी बातों को नहीं मानेगा, मेरे विरोध में होकर के तू कार्य करेगा, पाप पे पाप करता रहेगा, व्यभिचार करता रहेगा, कुदृष्टि डालेगा, भाई स्त्री को छेड़ेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और हत्या करेगा और परस्त्रीगमन करेगा, तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे संकट को 7 गुना बढ़ा दूंगा। अब सोचो, जब 7 गुना संकट आपके जीवन में आएगा, आपकी दशा क्या होगी। हम झेल नहीं पाएंगे प्रियो, लेकिन फिर वो दशा कटेगी नहीं, क्योंकि वो हमारे पाप की मजदूरी है जो हमें परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। और इसमें हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 और उसका 23वां वचन। यहाँ उस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पाप करते हैं तो पाप हमें थोड़ी देर के लिए मजा दे देता है, चाहे हम किसी प्रकार के पाप करें, हम जैसे सोचेंगे भी ना।